कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं यूजर ग्रुप के बारे में, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हमने यूजर क्रिएट करना, यूजर को डिलीट करना, यूजर को लॉक करना, यूजर को अनलॉक करना, सभी चीजें हमने करके देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे यूजर पे। जो हमारे यूजर हैं उनको एक ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं, ऐड करने का यहाँ पे पर्पज क्या है, तो इसको समझते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। यूजर अकाउंट ग्रुप। यूजर अकाउंट ग्रुप मीन्स ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं? फॉर एग्जांपल कि हमारे कंपनी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, इसके अलावा भी नॉर्मल यूजर हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे बने हुए हैं हमारे, राइट। तो इस डिपार्टमेंट में कोई सिंगल पर्सन तो होगा नहीं। एचआर में तो कोई सिंगल वन पर्सन होगा नहीं। एचआर में 2-3 एचआर होंगे या 10 भी एचआर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी किस लेवल की कंपनी है। आईटी जो इंजीनियर होंगे वो भी एक या दो नहीं होंगे, वो भी नंबर ऑफ संख्या उनकी ज्यादा हो सकती है। अकाउंट जो यूजर है वो भी ज्यादा हो सकते हैं और नॉन यूजर भी ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि जितने भी यूजर रहते हैं, सपोज एचआर ग्रुप में हमारे कई सारे यूजर हैं। सपोज एचआर के अंदर हमारे एक अंकित है, अंकित करके है, एचआर है ये, राइट। अंकित के अलावा यहाँ पे राज है, वो भी एचआर है, राइट। इसके अलावा क्या है आपके, आलोक है। तो यहाँ पे एचआर ग्रुप में यानी जो एचआर मेंबर है वो 3 है यहाँ पे, अंकित, राज, आलोक। तो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों पे एक परमिशन में दे दूं, एचआर के ऊपर एक परमिशन, सभी पे इक्वल परमिशन में दे दूं। तो मैं 1 बाय 1 करके सभी के ऊपर एक एक परमिशन नहीं दे पाऊंगा, समय लगेगी। देने के लिए तो आप दे सकते हैं, बट ऐसे 1 बाय 1 करके हम नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, इन जितने भी यूजर हैं सबको क्या करेंगे, एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर बना दिया एचआर ग्रुप, एचआर जीआरपी मीन्स एचआर ग्रुप। हमने एचआर ग्रुप बनाया और इन तीनों एचआर को मैंने क्या किया, एचआर ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। अब हमें कोई परमिशन लगानी है, इनके ऊपर कोई पॉलिसी लगानी है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम एचआर ग्रुप पे लगा देंगे। अब जैसे एचआर ग्रुप पे लगाएंगे तो एचआर ग्रुप का मेंबर कौन है, अंकित है, राज है, आलोक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इन सभी चीजों पे यानी ये जो यूजर है उनके ऊपर ऑटोमेटिक चीजें अप्लाई हो जाएंगी। जो भी आप ग्रुप के ऊपर परमिशन दोगे वो ऑटोमेटिकली वो यूजर पे अप्लाई हो जाएगा। सेम लाइक आईटी में भी वही चीजें होंगी। अगर आईटी को आप एक ग्रुप में करते हो तो आईटी के ऊपर जो परमिशन दोगे यानी ग्रुप के ऊपर जो परमिशन दोगे वो सभी आईटी इंजीनियर पे लागू होगा। अकाउंट के अंदर भी सेम वही काम होगा और जो आपके नॉर्मल यूजर हैं उस पे भी आपके सेम वही काम, राइट। तो इसलिए बोलते हैं जो हमारे ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ यूजर अकाउंट होते हैं। मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे यूजर अकाउंट को हम लोग कलेक्ट करके एक ग्रुप को तैयार करते हैं, एक ग्रुप रेडी करते हैं। और जो हम ग्रुप रेडी करते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप। जो हमारे ग्रुप है वो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट वन है आपका प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंड है आपका सेकेंडरी ग्रुप। 2 ग्रुप आपके होते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। अब बात आती है कि इन दोनों में क्या अंतर है, प्राइमरी ग्रुप कौन से होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं। तो जस्ट इसके पिछले क्लास में मैं आपको बताया हूँ कि जब आप कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस यूजर के नाम से एक ग्रुप भी आपका क्रिएट होता है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली साथ दिखाता हूँ, आपको प्रैक्टिकल सभी चीज साथ में करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। जस्ट वे, मशीन को हम ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। तो जस्ट अभी हम रूट को लॉग इन कर लेते हैं, ओके। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर ऐड करते हैं अंकित को, राइट। अंकित यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अंकित जब हम ऐड किए हैं यूजर को तो यहाँ पे क्या हुआ, यूजर के साथ साथ हमारे बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप भी रेडी हुआ है, राइट। एक ग्रुप भी रेडी हो गया है। तो अगर यूजर की प्रॉपर्टी को आप चेक करेंगे यानी अंकित के प्रॉपर्टी को अगर आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको करने के लिए अंकित स्पेस स्लैश etc स्लैश प्रॉपर्टी की जो डिटेल होती है वो पासवर्ड के अंदर होती है, पासवर्ड। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये फर्स्ट क्या है, हमारा लॉगिन नेम है, राइट। जैसे मैं आपको बताया था लॉगिन नेम है। ये आपके मास्किंग होते हैं, ये होते हैं आपके यूजर आईडी और उसके बाद होते हैं आपके ग्रुप आईडी। यानी आपका बाय डिफॉल्ट यानी जो आप एक यूजर क्रिएट किए हैं उसके नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बात आ रही है 2 ग्रुप की।
प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। यहाँ क्या बात है, दो ग्रुप की, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे प्राइमरी ग्रुप के बारे में, फिर आगे बात करेंगे। फर्स्ट आती है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या है? प्राइमरी ग्रुप ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। प्राइमरी ग्रुप अकाउंट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली राइट। मीन्स जो आपके प्राइमरी ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे जब आप यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। यानी जब आप विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, अगर विंडो की बात करें तो विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, या अगर आप लाइनक्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो जब लाइनक्स आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस समय जो आप यूजर क्रिएट करते हैं उसके साथ कुछ प्राइमरी यूजर भी बनते हैं, प्राइमरी ग्रुप भी बनते हैं। यानी यूजर बनते तो प्राइमरी ग्रुप भी बनेंगे। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट राइट। और ऑटोमेटिक जब आप डिलीट करेंगे उसको, मीन्स कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इरेज करेंगे तो उसके साथ ही वो इरेज होंगे। जैसे कि अगर विंडो के केस में देखेंगे तो विंडो केस जब मैं विंडो इंस्टॉल किया था तो हमारे विंडो के साथ मैंने क्या किया, एक यूजर बनाया एडमिन नाम से। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे यूजर यहाँ पे शो कर रहे हैं। यूजर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर शो कर रहे हैं। एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, डिफॉल्ट है, गेस्ट है, राइट, फर्स्ट है और सभी चीजें। बट ये हमने क्रिएट नहीं कर रखा है, ये ऑटोमेटिक हुआ है। सेम लाइक जब आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वहां भी ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप के अंदर हम खुद उस अकाउंट को क्रिएट करते हैं, ग्रुप को क्रिएट करते हैं और उसको डिलीट करते हैं। और करने की परमिशन किसको होती है? जो भी प्रिविलेज यूजर रहेगा, जिसके पास परमिशन रहेगा वो इस चीज को कर पाएगा। यानी जिसके पास एडमिन कंसोल रहेगा, यानी अगर विंडो की बात करें तो एडमिन, और लाइनक्स की बात करें तो रूट, जिसके पास रूट परमिशन होगा वो चीजें कर पाएगा। सेकेंडरी ग्रुप क्रिएट एंड डिलीट प्रिविलेज यूजर। यानी कि जो हमारे सेकेंडरी ग्रुप होते हैं वो जो यूजर रहेंगे जिनके पास परमिशन रहेगा वही इसको क्रिएट कर पाएंगे और वही इसको डिलीट कर पाएंगे। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप हम खुद क्रिएट करते हैं और उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली एंड समझ लेते हैं। तो अभी जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे अंकित यूजर जो हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे इसके लॉगिन नेम शो कर रहे हैं, ये इसके यूजर आईडी है और ये इसके ग्रुप आईडी है। इसके जस्ट पिछले क्लास में हमने देखा था कि यूजर आईडी को कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ग्रुप को हम कैसे चेंज करेंगे, यानी जो ग्रुप आईडी है उसको कैसे चेंज करना है। तो अगर आपको ग्रुप का आईडी चेंज करना है तो आपको सिंपल से आप लिखना है ग्रुप मोड एंड -G फॉर ग्रुप। अब आपको ग्रुप का नंबर जो रखना है, जैसे कि यहाँ पे 1005 है, तो मैं चाहता हूं इस ग्रुप का आईडी 5005 हो जाए। एंड यूजर कौन सा है ये? तो यूजर है अंकित। यूजर कौन सा है? अंकित यूजर है। कर देंगे एंटर यहाँ से। अब क्या होगा? अब करके एलएस पे देखते हैं यहाँ पे, या हम लोग जाकर उसके अंदर देख लेते हैं। देखिए अंकित यूजर है, यह इसका मास्किंग पासवर्ड है। यूजर आईडी यहाँ पे सेम है लेकिन ग्रुप आईडी यहाँ पे चेंज है, राइट। तो हम यहाँ पे ग्रुप आईडी चेंज कर लीजिए ग्रुप मोड से। अगर आप चाहते नहीं चेंज करना नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं, जो था वो आप रहने दीजिए। यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, 1005 कर दीजिए, सेट हो गया है। अगेन देखिए आप ग्रुप आईडी ग्रुप -G 1005 एंड ग्रुप नेम है अंकित। तो आप ग्रुप आईडी भी चेंज कर सकते हैं, यूजर आईडी भी चेंज कर सकते हैं। यूजर आईडी चेंज करने के लिए क्या है, अगर आपको यूजर आईडी चेंज करना है तो यूजर आईडी भी चेंज कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, अभी जस्ट मैं यहाँ पे आपको फिर से मैं यहाँ पे grep/etc/password। तो यहाँ पे 100 ये आपका यूजर आईडी भी है और 1005 आपकी ग्रुप आईडी, राइट। अगर आप ग्रुप आईडी 1005 आप क्रिएट कर लिए या 5005 क्रिएट कर लिए, यानी इसको आप चेंज कर दिए 5005, उसके बाद अगर आप ग्रुप क्रिएट करेंगे तो 5005 के बाद ही वो ग्रुप क्रिएट होगा। मीन्स कि अभी आप देखेंगे तो अंकित जो क्रिएट हुआ है इसका यूजर आईडी क्या है, 1005 है, ग्रुप आईडी क्या है 1005, यानी 1005 तक क्या हो गया, ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब आप कोई ग्रुप बनाते हैं ना तो ग्रुप 5005 नहीं आएगा या 1005 नहीं आएगा,
वो आएगा 1006, यानी इस नंबर के बाद, ये नंबर के बाद ही आपका ग्रुप आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड करता अगर मैं यहाँ पे कोई भी ग्रुप ऐड करता हूँ, नाम को भी देते हैं ग्रुप ऐड, और ग्रुप का नाम देते हैं यहाँ पे HR ग्रुप, HR ग्रुप, एंड करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हो चुका है। तो ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले हम इसके डेटाबेस की बात कर लें कि इसका डेटाबेस कहाँ होता है, ये चीजें कहाँ सेव होती है। तो डेटाबेस को समझ लेते हैं हम लोग। ग्रुप अकाउंट डेटाबेस, जो भी चीजें हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटाबेस कहाँ पे है। फर्स्ट वन की अगर बात करें, ग्रुप अकाउंट प्रॉपर्टी, ग्रुप अकाउंट प्रॉपर्टी, यानी जो ग्रुप अकाउंट होता है उसकी प्रॉपर्टी कहाँ होगी, /etc/ ग्रुप के अंदर। एंड अगर हम सेकेंड बात करें, ग्रुप एडमिन प्रॉपर्टी, वो होती है आपकी /etc/G shadow, यानी अगर आप यूजर क्रिएट करेंगे तो वो etc यूजर ग्रुप के अंदर रहेगा, और अगर यूजर में कोई एडमिन क्रिएट करते हैं तो वो G shadow के अंदर से, राइट। तो अगर हम यहाँ पे यूजर क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया ग्रुप एड HR ग्रुप, तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, ग्रुप के अंदर होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप किसको देखना चाहते हैं, HR ग्रुप को देखना चाहते हैं, स्लैश कहाँ ETC के अंदर देखना चाहते हैं। इसके अलावा कहाँ पे हम लोग, तो ग्रुप के अंदर एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे HR ग्रुप क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे 1006 देखा है, क्योंकि यहाँ पे 1005 ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 1006 दिखा रहा है। इसके बाद अगर कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे तो 1007 होगा, ऐसे नंबर राइट। तो हमने यहाँ पे पहले अंकित क्रिएट किया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कई सारे यूजर अकाउंट को क्रिएट करते हैं, कई सारे यूजर को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक और अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे हमने नाम क्या दे रखा है वही हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, राज एंड आलोक। हमने यहाँ पे 3 यूजर बना रखा। अभी हमने यहाँ पे ग्रेप करके चेक किया HR ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे एक भी यहाँ पे यूजर नहीं है, यानी इस ग्रुप के अंदर एक भी यूजर ऐड नहीं है। तो हमें ऐड करना है किसी एक यूजर को इस ग्रुप के अंदर। तो ऐड करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे कमांड चलाना है G पासवर्ड एंड -A करेंगे, ठीक है। और यूजर नेम देंगे, किस यूजर को हम ऐड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो अंकित यूजर है वो HR ग्रुप का मेंबर है, तो HR के अंदर ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पे दूंगा अंकित। और ग्रुप नेम क्या है हमारा, HR ग्रुप ऐड हो गया। अभी क्या हुआ है, ये अंकित जो यूजर है वो HR ग्रुप का मेंबर हो चुका है, यानी HR ग्रुप के अंदर ऐड हो चुका है। चेक कर लीजिए आप, ग्रिप करके चेक कर लीजिए, ग्रिप HR ग्रुप ETC ग्रुप के अंदर चेक करिए। देखिए यहाँ पे पहले हमने चेक किया तो यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ पे अब अंकित आ चुका, ठीक है। अब ये अंकित क्या हो गया, अंकित अब ये HR ग्रुप का मेंबर हो गया, यानी HR के अंदर ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो अदर यूजर है, यानी जो आलोक है, जो राज है, उनको भी ऐड करूँ, तो सिंपल सा आप ऐड कर दीजिए। क्या करना है आपको, यहाँ पे अंकित की जगह पे यहाँ पे आपको राज कर देना है, ये भी ऐड हो गया। इसके अलावा क्या करना है, किसको करना है, आलोक को कर दीजिए, और फिर से आप चेक कर लीजिए। देखिए अंकित, राज, आलोक तीनों इस ग्रुप के मेंबर हो चुके हैं। यानी अब हम अगर HR ग्रुप पे कोई पॉलिसी या कोई भी चीजें अप्लाई करते हैं, राइट, तो क्या होंगे, ये तीनों चीजों पे अप्लाई होंगे, यानी ये तीनों यूजर पे चीजें अप्लाई होंगी। तो अगर हमारे पास कई सारे यूजर हैं, कई सारे हमारे डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में बहुत सारे यूजर वर्क कर रहे हैं, तो हर एक यूजर पे हम परमिशन नहीं दे सकते। तो उनको क्या करते हैं, एक ग्रुप में ऐड करते हैं, और हम डायरेक्ट ग्रुप के ऊपर ही अब चीजें अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करके उस पर हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप में करते हैं, अगर आपके व्हाट्सएप में 100-200 मेंबर हैं, तो इंडिविजुअल एक एक पर्सन को मैसेज करना बहुत प्रॉब्लम है। अगर एक ही मैसेज सबको करना है तो प्रॉब्लम होगी। वही हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं अपने व्हाट्सएप में, और उस ग्रुप के अंदर सभी मेंबर को हम ऐड कर देते हैं।
अब एक ही बार वो जब मैसेज हम सेंड करते हैं तो सभी मेंबर को मैसेज अप्लाई हो जाते हैं, सभी मेंबर को मैसेज चले जाते हैं। सेम लाइक यही चीज हो रही है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे यूजर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर हैं, लेकिन ये एक ग्रुप के अंदर है। यानी मैं चाहता हूँ कि ये जो यूजर है ये एक ही ग्रुप के अंदर है, एक ही काम करना है, तो मैं एक ग्रुप में ऐड करता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये चार है सब तीनों हमारे, जो हमारे अंकित हैं, राज हैं, आलोक है, ये तीनों हमारे एचआर हैं। तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया एचआर ग्रुप, और उन ग्रुप में इन तीनों मेंबर को मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद अब मैं कुछ भी इस पे अप्लाई करूंगा, यानी एचआर ग्रुप के अंदर जो भी चीजें मैं करूंगा वो तीनों को पास चला जाएगा, तीनों के ऊपर वो चीजें अप्लाई होंगी। सेम लाइक ये इजी हो गया ना एडमिन के लिए, कि एक एक करके हमें सबके पास नहीं भेजना होगा, एक ही बार हम सबके पास सेंड कर देंगे, या एक ही बार सबके साथ सबके ऊपर हम एक साथ कोई भी परमिशन या कोई भी सर्विसेज अप्लाई कर सकते। तो ये एडवांटेज होता है ग्रुप क्रिएट करने का। हमें एक एक यूजर पे एक एक करके परमिशन नहीं देने होते हैं, हम वहां पे डायरेक्टली सभी यूजर पे एक ही साथ परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने तो यहाँ पे यूजर को ऐड कर दिया, या हमने फिर यहाँ पे एक नया यूजर बनाया, यूजर ऐड, और यूजर नाम देते हैं हम यहाँ पे अभी। हमने यहाँ पे एक अभी नाम का यूजर बनाया, और इसको भी हम क्या करते हैं, ये भी एचआर का मेंबर है, हम इसको ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करते हैं। ऐड करने में क्या करना, आपको जी पासवर्ड -a एंड क्या नाम है अभी, किसके अंदर ऐड करना है, एचआर जीआर ग्रुप के अंदर ऐड कर दिए। अब आप ग्रेप करके यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अभी भी आ गया। अब बताते नहीं, ये जो अभी है ये बाय मिस्टेक हमने एचआर में ऐड कर दिया, ये एचआर का मेंबर नहीं है, ये एचआर का मेंबर है ही नहीं, ये आईटी का मेंबर है, और हमने बाय मिस्टेक इसको एचआर समझ के हमने इसको एचआर के अंदर ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूं इसको मैं बाहर निकाल दूं, इसको मैं रिमूव कर दूं। तो अगर आपको रिमूव करना सिंपल, यहाँ पे सिंपल से आपको फिर से क्या करना है, जी पासवर्ड एंड क्या करना है, -d, डी फॉर डिलीट। ठीक है, डी फॉर क्या होगा, डिलीट। अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट किसको करना है भाई, तो हमें करना है अभी को, अभी बाय मिस्टेक आ चुका है, बट अभी को किस ग्रुप से करना है, ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप का नाम है एचआर ग्रुप। एंटर कर देंगे। अब अभी क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। अभी देखिए आप ग्रुप करके देखिए, यहाँ पे अभी यहाँ से हट गया, अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर कोई बाय मिस्टेक कोई यूजर इसके अंदर ऐड हो जाता है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। क्या करना है आपको, सेम आपको कमांड चलाना है ग्रेप, और यहाँ पे -d कर देना है, डी फॉर डिलीट, ए फॉर ऐड, ए से क्या होंगे ऐड होंगे, डी से क्या होंगे डिलीट होंगे। तो इजीली आपने यहाँ पे इसको डिलीट भी कर दिया, राइट। एंड हमने जब ए से ऐड किया तो हमें एक एक करके यूजर को ऐड करना पड़ा, बट सपोज हमारे कंपनी के अंदर बहुत सारे यूजर हैं, तो एक एक करके हम तो ऐड नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं एक ही बार सभी यूजर को मैं ऐड कर, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल, आप यूजर को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे कई सारे यूजर को क्रिएट करता हूँ, यूजर ऐड सार्थक, राइट, और भी यूजर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों यूजर को मैं ऐड कर दूं एचआर ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये एचआर का मेंबर है, तो मैं चाहता हूँ ये एचआर के अंदर इसको मैं ऐड कर दूं। बट मैं ए से सिंगल सिंगल करके, यानी -a का यूज करके मैं सिंगल सिंगल को ऐड करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक ही साथ सबको ऐड कर दूं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, कैपिटल एम का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं कमांड चलाऊंगा ग्रेप जी पासवर्ड हाइपन के बाद कैपिटल आपको एम देना है। मल्टीपल मेंबर इसको बोलते हैं, एम का क्या होता है, मल्टीपल मेंबर, यानी हम यहाँ पे मल्टीपल मेंबर को ऐड कर रहे हैं, और एम का ही यूज करके मल्टीपल मेंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं और मल्टीपल मेंबर को हम रिमूव भी कर सकते हैं। डी से क्या होगा, डिलीट के लिए एक यूजर को हम डिलीट करते हैं। अगर मल्टीपल यूजर को डिलीट करना है तो हम एम का यूज करेंगे, यानी अगर ऐड करना है मल्टीपल को तो एम का यूज करेंगे, रिमूव करना है तो भी हम एम का यूज करेंगे। ठीक है, तो यूजर कौन कौन से है हमारे, राहुल है,
राहुल के अलावा क्या है हमारा शुभम है। शुभम के अलावा कौन है? शुभम के अलावा कौन है? शुभम के अलावा है हमारा सार्थक। एंड किस ग्रुप के अंदर ऐड करना चाहते हैं? तो HR ग्रुप के अंदर ऐड कर दिए। अब आप अगेन, तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमने यहाँ पे सिंगल सिंगल करके ऐड किया था ना, उसको ये रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमने मल्टीपल मेंबर के अंदर हमने बस 3 ही नाम दिया, इसलिए इसने रिमूव कर। ठीक है, मल्टीपल मेंबर के अंदर अगर आप 3 नाम देंगे, अगर पूरा है तो पूरे को आपको नेम देना होगा, अगर आप किसी को वहां पे छोड़ देते हैं तो नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो आपको पूरे नाम को वहां पे देने होंगे। अगर आपके और भी यूजर है तो सभी को देने हैं। तो क्या होगा, मल्टीपल मेंबर जो आप कैपिटल एम यूज करते हैं, पुराने यूजर को रिमूव करता है और नए यूजर को रिप्लेस करता है। इसलिए जो एम का यूज होता है वो हम लोग रिमूव के लिए भी यूज करते हैं और ऐड के लिए भी यूज करते हैं। इसीलिए आपको वहां पे सभी यूजर के नेम देने हैं, चाहे वो आपके अंकित हो या आपके अदर यूजर, राइट, चाहे वो राज हो, अंकित हो या आलोक हो। चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं उन सभी को भी। राज, अब क्या कहिए, सभी आपके ऐड हो चुके हैं। देखिए आपके राहुल भी है, शुभम भी है, सार्थक भी है, राज भी है, अंकित भी है, आलोक भी है। ये आपके सभी क्या हो गए, HR ग्रुप के मेंबर बन चुके। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नहीं, मैं अंकित को, आलोक को HR ग्रुप का मेंबर रहने देता हूँ, बाकी सबको मैं चाहता हूँ रिमूव कर दूं। रिमूव करने के लिए क्या करना है, सेम आपको यहाँ पे कैपिटल एम का यूज करना है। किसको रखना है आपको, अंकित को आरोप रखना है ना, बाकी सबको रिमूव करना है। तो बाकी सबको यहाँ से आप हटा दो, एंटर कर दो। अब बाकी सभी क्या हो गए, रिमूव हो गए, केवल 2 ही यूजर आपके बचे हुए हैं यहाँ पे। देखिए केवल आपके अंकित और आलोक यहाँ पे 2 ही यूजर बचे हुए हैं, बाकी सबको रिमूव कर दिया गया। तो जो एम यूज करते हैं, कैपिटल एम, वो आपके ऐड के लिए भी काम करता है और रिमूव के लिए भी काम करता है। तो ध्यान रखेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो वहां पे आप सभी यूजर का नाम देंगे एक साथ। ठीक है, अगर सभी यूजर का नाम नहीं देंगे तो वो पुराने यूजर को रिमूव कर देगा और नए यूजर को वहां पे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अंकित और आलोक, यहाँ पे 2 यूजर है, तो ये HR ग्रुप के मेंबर हैं, अंकित और आलोक। तो क्या आलोक के पास या अंकित के पास इतनी परमिशन है या इतने पावर है कि वो किसी और को भी इस ग्रुप के अंदर ऐड कर ले? यानी जो आलोक है, यहाँ पे आलोक नाम का जो यूजर है, वो चाहता है कि मैं क्या करूं, राहुल को और शुभम को मैं ऐड कर लूं, राहुल और शुभम को मैं HR ग्रुप के अंदर ऐड कर लूं। तो क्या इनके पास वो पावर है कि ये ऐड कर लें? एक बार चेक करते हैं। SU आलोक, मैं आलोक को यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आलोक से, मैं यानी आलोक के माध्यम से मैं चाहता हूं कि राहुल को और शुभम को ऐड करो। तो मैं यहाँ पे कमांड चलूंगा G पासवर्ड -A। मैं एक को ऐड कर रहा हूं पहले, किसको ऐड कर रहा हूं, राहुल को। स्पेस किसके अंदर ऐड करना चाहता हूं मैं, HR ग्रुप के अंदर, HRGRP, इंटर। तो यहाँ पे दे रहा है परमिशन देना है। क्यों? ये इस ग्रुप का केवल मेंबर है, इसके पास एडमिन पावर नहीं है, आलोक के पास एडमिन पावर नहीं है। और जब तक आलोक के पास एडमिन पावर नहीं रहेगा तब तक वो किसी भी यूजर को किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं कर सकता है। इसको हमें क्या देने पड़ेंगे, एडमिन पावर देने पड़ेंगे। जब तक हम इसको एडमिन पावर नहीं देंगे तब तक ये आलोक हो, अंकित हो या राहुल हो, शुभम हो, सार्थक हो, कोई भी यूजर हो, जब तक उसको हम एडमिन पावर नहीं देंगे तब तक वो किसी भी यूजर को उस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये आलोक जो है, इसके पास इतने पावर आ जाए कि ये दूसरे यूजर को ऐड कर ले। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो इसमें एडमिन है, यानी जो सिस्टम का एडमिन है, वो कहीं और वर्क पे गया हुआ है, बट अब मैं चाहता हूं कि मैं आलोक को फुल परमिशन दे दूं, ताकि आलोक यूजर को ऐड भी कर पाए, यूजर को रिमूव भी कर पाए और अपना काम भी कर पाए। तो मैं यहाँ पे आलोक को अब यहाँ पे ग्रुप का एडमिन बनाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट क्या करूंगा, यहाँ पे एडमिन बनाने के लिए मैं यहाँ पे कमांड चलूंगा G पासवर्ड -A। आपको करना है कैपिटल A देना है, और यूजर नेम, किसको एडमिन बना रहे हैं आप, आलोक को। आलोक किसके लिए बना रहे हैं, किस ग्रुप के लिए, तो HR ग्रुप के लिए हम बना रहे हैं वही एंटर। अब ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए आप यहाँ पे ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप एडमिन प्रॉपर्टी ETC G शैडो के अंदर होती है। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे ग्रेप
HRGRP HR group / etc / G shadow एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले जब हमने यहाँ पे चेक किया था तो यहाँ पे 1006 आईडी थे हमारे, अंकित और आलोक शो कर रहे थे। अभी भी यहाँ पे हमारे अंकित और आलोक शो कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये हमारे आलोक यहाँ पे आए हुए हैं। एडमिन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारी आई, क्या हो गई हमारी एडमिन की इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे आलोक क्या हो गया, एडमिन हो गया है। तो एडमिन की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो एडमिन की जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारे जी शैडो के अंदर। अब आलोक के पास इतने सारे पावर हो गए हैं कि वो दूसरे यूजर को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आलोक चाहे तो राहुल को ऐड कर सकता है। तो चलिए करके देखते हैं। एसयू आलोक पे हम लोग, अब हम चाहते हैं कि आलोक किसी और को भी ऐड कर पाए इस ग्रुप के अंदर। तो मैं यहाँ पे कौन चलूंगा, जी पासवर्ड -a और यूजर, किस यूजर को ऐड करना चाहता है ये, तो राहुल को। किसके अंदर ऐड करना चाहता है ये, तो ये ऐड करना चाहता है HR। लीजिए भाई ऐड कर दिया इसने, करके देख लिया। ग्रिप HRGRP /etc/group। देखो आप, राहुल को इसने ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि आलोक को हमने यहाँ पे ग्रुप एडमिन बना दिया। अब वो जब तक ग्रुप एडमिन बना रहेगा तब तक वो जिस यूजर को चाहे ऐड कर सकता है, जिस यूजर को चाहे वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब वो चाहता है ना कि जो आलोक है ये अंकित से मैं बनने रही है, बनने या न बनने की बात तो सेकेंडरी है, बट वो चाहता है कि अंकित को मैं यहाँ से निकाल दूं, अंकित इस ग्रुप का मेंबर नहीं रहेगा। तो आलोक के पास ये परमिशन है कि वो रिमूव कर सकता है, क्योंकि वो एडमिन है ग्रुप का, राइट। तो एडमिन तो कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना आपको, जी पासवर्ड -d, टी फॉर डिलीट। किसको करना चाहते हैं, अंकित को। किस ग्रुप से, HRGRP HR ग्रुप से। तो भाई रिमूव कर दिए हमने। अगेन आप ग्रुप करके चेक कर लिए, देखिए यहाँ से अंकित रिमूव हो गया है, इसने अंकित को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ग्रुप के अंदर, या हो सकती है अपने ग्रुप के अंदर किसी भी एक यूजर को एडमिन बना सकते हैं, या फिर मल्टीपल यूजर को एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से भी रिमूव कर सकते हैं और मल्टीपल तरीके से भी उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई होंगी।